हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, झक्कास होंगे, अपना और अपने पड़ोसियों का ख्याल भी रख रहे होंगे और आशा करते हैं आपकी पढ़ाई भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। मैं अनुपम वर्मा आपके अपने चैनल लेट्स साइन और फ्यूचर पे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि मैं पिछली दो क्लासों में रीजनिंग सब्जेक्ट से दो क्लासें ब्लड रिलेशन की करा चुका हूँ। उस ब्लड रिलेशन की आज तीसरी हमारी क्लास है। उसमें हमें क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। जो बेसिक चीजें हैं वो आपको पिछली क्लास में बता चुके हैं, उस पे जा करके आप देख सकते हैं। और एक बार रिकॉल करा देते हैं। जो बेसिक चीजें हैं उसको हम रिकॉल भी करा देते हैं। जैसे अगर हम जेंडर की बात करें, जेंडर की, तो मेल, फीमेल और एक ईमेल। ईमेल की अगर बात करें तो जैसे का, खागा या एक्स वाई जेड, इस टाइप के जो सवाल आते हैं उस वो। और अगर आंसर आंसर की बात करें तो आंसर आंसर हमेशा से बताता है, से बताता है। जिसके पीछे से लगा होगा वही आंसर बताएगा। ये आप बेसिक चीजें हैं। और अगर आपस में पूछे, आपस में, तो दोनों लिए जाएंगे, आपस में दोनों लिए जाएंगे। ये बस बेसिक चीजें हैं। तो बढ़ते हैं सीधे प्रश्न की तरफ और सॉल्व करते हैं। आज का हमारा पहला जो प्रश्न है वो ईमेल पे है। तो ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, बी सी का भाई है, बी जो है वो सी का भाई है, सी डी का पुत्र है, सी डी का पुत्र है। अगर सी डी का पुत्र है तो ये भी पुत्र हुआ, क्योंकि सी का ये भाई है और बी की ये बहन है, तो ये पुत्री हो जाएगी डी की। ये डायग्राम बनेगा। अब जो पूछा है सवाल में पूछा है ए का डी से, डी से यानी डी के पीछे से लगा है तो आंसर डी बताएगा। लेकिन डी का जेंडर क्लियर नहीं आएगा। इनमें से किसी का संबंध इससे डी से पूछेगा तो हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं, फिर डाटा पर्याप्त हो जाएगा। लेकिन अगर डी डी बताएगा, इनको क्या कहेगा डी, तो ये हम निकाल लेंगे। क्योंकि चाहे माँ हो या पिता, पुत्र हो, पुत्र को पुत्र ही कहेगा और पुत्री को पुत्री ही कहेगा। तो अगर ए का डी से संबंध बताना है तो डी से ए का, तो डी ए को क्या कहेगा, पुत्री कहेगा। अगर इसमें तो ये हो जाएंगे भाई बहन, इसमें तो ये भाई भाई हो जाएंगे। ये हमारा आज का पहला प्रश्न है। उम्मीद करते हैं बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। जो हमारा अगला प्रश्न है, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, बी का भाई है ए, तो ए मेल है इसलिए उसको ब्रैकेट में रख रहे हैं। ए बी का भाई है, सी डी का पिता है, सी डी का पिता है। अभी इसको नहीं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगली लाइन की तरफ। तो ए ई बी की माँ है, ई जो है वो बी की माँ है, तो ई ऊपर आएगी, वो माँ है बी की। बी का जेंडर भी पता नहीं है। ए तथा डी भाई हैं, ए तथा डी भाई हैं, ये दोनों भाई हैं। अब जो लाइन हमारी ई का सी से संबंध पूछा है, लेकिन एक हमने लाइन छोड़ दी थी, सी डी का पिता है, सी डी का पिता है। अब ये ऊपर सी डी का पिता है, तो सी अगर पिता है तो अब इसमें और इसमें अगर संबंध देखें सी और ई में, तो ये हस्बैंड और वाइफ हो जाते हैं। संबंध पूछा है हमारा ई का सी से, ई का सी से, तो सी इसको क्या कहेगा, ई को, तो ये आंसर इसका हो जाएगा पत्नी। क्योंकि सी के पीछे से लगा है तो सी ही आंसर बताएगी। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब चलिए पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पी क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है, आर क्यू की माँ है, आर क्यू की माँ है। ये हो गया आर क्यू की माँ है।
यस आर के पिता हैं, यस आर के पिता हैं, यस आर के पिता हैं। टी एस की माँ है, टी एस की माँ है। पी का टी से संबंध पूछा है, पी का टी से, ये जो टी है इसको पी को क्या कहेगा ये पूछा है। तो अगर टी का ये पुत्र है और पुत्र का इसकी ये पुत्री है और इसके ये पुत्र है और ये इसका जेंडर क्लियर नहीं है, इसका जेंडर क्लियर नहीं है क्यू का। तो क्यू का अगर आर से रिलेशन क्यू का देखें तो हम क्लियर नहीं कर सकते हैं पुत्र है या पुत्री, लेकिन आर का ये पुत्र है क्योंकि क्यू का ये भाई है और क्यू की ये माँ है, तो इसका आर का पुत्र पी है और यस की पुत्री आर है, यस की पुत्री आर है। यस का जो पिता, यस की जो माँ है वो टी है, तो माँ ये है और माँ का जो पुत्र है उसकी जो पुत्री है तो ये हो जाए, और उसका जो पुत्र है अगर इसका रिलेशन इससे पूछा है टी का टी से, तो टी इसको क्या कहेगा, टी इसको कहेगा परपोता, क्योंकि 3 पीढ़ी नीचे आ रहा है, क्योंकि 3 पीढ़ी नीचे आ रहा है इसलिए आंसर इसका हो जाएगा परपोता। पॉज करो वीडियो। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए बीना ने कहा वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है, तो उस लड़के का बीना से संबंध बताइए। इसका आपको डायग्राम बनाएं और आप इसको सॉल्व करें। तो चलिए हम ही सॉल्व करा देते हैं, शुरू करते हैं। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए बीना ने कहा, बीना कहती है एक लड़के की ओर इशारा करते हुए बीना ने कहा वह मेरे दादा के, तो बीना के जो पिता होगा वही बीना का दादा होगा, दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है। तो बीना का जो पिता है उसका जो पिता है ये इसका दादा हो जाएगा, और इस दादा का जो ये पुत्र है ये बीना का पिता है, तो इसका जो पुत्र है वो इकलौता पुत्र है बीना, ये तो तो अगर रिलेशन इसमें और इसमें देखें, क्योंकि बीना के ये पिता है, इसका जो पुत्र है तो बीना का भाई हो जाएगा, बीना का भाई हो जाएगा। और रिलेशन पूछा है उस लड़के का बीना से, यानी बीना के पीछे ही से लगा है, बीना के पीछे ही से लगा है, तो बीना इसको क्या कहेगी, भाई कहेगी, भाई बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, बढ़ते हैं अगले। शिल्पा ने अभय की ओर इशारा करते हुए कहा इसकी माता का भाई मेरे बेटे आशीष का पिता है, अभय का शिल्पा से संबंध बताइए। शिल्पा ने अभय की ओर इशारा करते हुए कहा, ये शिल्पा है और कोई अभय है, तो अभय की ओर इशारा करते हुए शिल्पा ने कहा है इसकी माता, किसकी माता, अभय की जो माता है, इसकी माता का भाई, इसकी माता का भाई मेरे बेटे आशीष का पिता है, मेरे बेटे आशीष का पिता है। ये शिल्पा ने कहा है मेरे बेटे आशीष का पिता है। कौन, अभय की माता का जो भाई है वो शिल्पा के बेटे आशीष का पिता है, ये पिता है। तो अगर आशीष का ये पिता है और शिल्पा का ये बेटा है, तो अगर इसमें और इसमें संबंध देखें तो ये तो हस्बैंड एंड वाइफ हो जाएंगे, ये तो हस्बैंड एंड वाइफ हो जाएंगे। और इसमें देखें तो ये हो जाएंगे
ब्रदर एंड सिस्टर। तो रिलेशन किसका पूछा? अभय का शिल्पा से, अभय का शिल्पा से संबंध पूछा है। तो शिल्पा इस अभय, अभय का शिल्पा से, तो शिल्पा अभय को क्या कहेगी? शिल्पा अभय को क्या कहेगी? तो शिल्पा ये शिल्पा है, और शिल्पा के ये कौन है? हस्बैंड। हस्बैंड की जो बहन है उसका भाई अभय है। शिल्पा के हस्बैंड की जो बहन है उसका भाई, तो शिल्पा का ये अभय कौन हुआ? भतीजा। शिल्पा अभय का भतीजा हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए सत्या ने कहा, वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, ये कोई वृद्ध व्यक्ति है और सत्या कह रहा है उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। इसका जो पुत्र है वो मेरे पुत्र का चाचा है, यानी ये चाचा है, मेरे पुत्र का चाचा है। तो वृद्ध व्यक्ति का सत्या से क्या संबंध? अगर इसका ये चाचा है तो इनमें और इनमें संबंध देखें तो ये भाई और भाई का हो जाएगा, भाई और भाई का हो जाएगा। तो अगर सत्या का ये अगर भाई है तो सत्या के ये पिता हो जाएंगे, सत्या के ये पिता हो जाएंगे। तो पूछा है वृद्ध व्यक्ति का सत्या से, तो सत्या इसको क्या कहेगा? सत्या इसको पिता ही कहेगा। पिता बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सांकेतिक प्रश्न है, इसमें एग्जाम में आपको कुछ ऐसे संकेत दिया रहेगा, उसके हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा, उसमें पूछेगा किसका संबंध किससे है। तो इसमें संकेत दिया हुआ, जैसे P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू का पिता है, P माइनस क्यू का अर्थ है P क्यू की माता है, P क्रॉस क्यू का अर्थ है P क्यू का भाई है, P डिवाइड क्यू का अर्थ है P क्यू का बहन है, P स्टार क्यू का अर्थ है P क्यू का पुत्र है, P हैशटैग क्यू का अर्थ है P क्यू की पुत्री है। तो ये हमारे जो संकेत दिए इस हिसाब से हमारा जो क्वेश्चन दिया है वो हमारा प्रश्न है A प्लस बी क्रॉस सी डिवाइड डी स्टार ई हैशटैग एफ। तो रिलेशन पूछा है A का F से। तो अगर हम देखें तो प्लस बी, A प्लस बी यानी A B का पिता है, A B का पिता है, A B का पिता है। B क्रॉस सी, B क्रॉस सी, B क्रॉस सी का मतलब है B C का भाई है, B C का भाई है। C डिवाइड D, C डिवाइड D का मतलब है C D की बहन है, C D की बहन है। D स्टार E, D स्टार E, D स्टार E का मतलब है D E का पुत्र है, D E का पुत्र है, D E का पुत्र है। E हैशटैग F का मतलब है P हैशटैग Q का अर्थ है P Q की पुत्री है। तो E हैशटैग F का मतलब होगा E F की पुत्री है, E F की पुत्री है, E F की पुत्री है। तो A का F से हमारा रिलेशन पूछा है, A का F से, इसका और इसका रिलेशन पूछा है F से, यानी F के पीछे से लगा है, F के पीछे से लगा है तो रिलेशन जो बताएगा वो F बताएगा। तो पहले ये देख लेते हैं किसका क्या संबंध है। तो A B का पिता A है और B की बहन C है, C का भाई D है। तो ये आपस में अगर देखो तो ये हो जाएगी बहन और ये भाई और ये भाई, इन तीनों का पिता ये हो जाएगा, इन तीनों का पिता। अगर D की ये माँ है, D की ये माँ है तो इनमें और इनमें अगर संबंध देखें तो हस्बैंड और वाइफ का हो जाएगा। और E की E पुत्री है, E पुत्री है F की, E पुत्री अगर F की है तो E का ये हस्बैंड है तो F का ये कौन होगा? दामाद हो जाएगा।
तो अगर रिलेशन पूछा है एफ से ए का, तो यानी एफ ए को क्या कहेगा, दामाद कहेगा। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जो आपको संकेत दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग इसको डायग्राम बनाना है। तो चलिए इसी के सांकेतिक भाषा में एक प्रश्न और ले लेते हैं। ए स्टार बी डिवाइड सी हैशटैग डी प्लस ई स्टार एफ। अगला हमारा प्रश्न ये है, और इसमें भी रिलेशन पूछा है ए का एफ से। तो उसी हिसाब से जैसे हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया उसी हिसाब से इसको भी सॉल्व करेंगे। तो P प्लस क्यू का अर्थ है, तो इसमें हमारा दिया है ए स्टार बी। यहाँ पे देखो तो P स्टार क्यू का अर्थ है P क्यू का पुत्र है। तो ए स्टार बी यानी ए बी का पुत्र है। ए जो है वो बी का पुत्र है। बी डिवाइड सी बी सी की बहन है। सी हैशटैग डी सी डी की पुत्री है। डी प्लस ई डी ई का पिता है। ई स्टार एफ यानी पी स्टार क्यू का पुत्र है। तो क्या हो जाएगा, ई स्टार एफ में ई एफ का पुत्र है। तो ये डायग्राम बन गया है। अब जो रिलेशन पूछा है ए का एफ से ये बताना है। ए का एफ से, तो ए यहाँ पे अगर हम आए, सी का जो पिता है वो डी है और डी का जो पुत्र है वो ई है। अगर ई पुत्र है डी का और डी का पुत्र ई है और ये एफ का भी पुत्र ई है, तो एफ का ये पुत्र ई है। तो इन दोनों में अगर संबंध देखें तो हस्बैंड एंड वाइफ का हो जाएगा। डी और एफ में हस्बैंड और वाइफ का, ये दोनों एक ही पीढ़ी में है, तो ये सब भाई बहन है। तो ये हो जाए बी है बहन, सी है बहन और ई है भाई। अगर ये आपस में देखें इन तीनों का आपस में देखें तो ये भाई बहन है। और बी का ये पुत्र है बी का ये पुत्र है, तो बी का ये पुत्र है यानी ये ए की माता बी है और बी ये सी, तो ये मौसी हो गई और ये मामा हो गया। तो रिलेशन पूछा है हमारा ए का एफ से। तो अगर ये सी का पिता डी है तो बी का भी पिता डी होगा। और डी की पत्नी कौन है, एफ, तो ये बी की माँ होगी एफ, बी की माँ। तो अब ए का रिलेशन पूछा है एफ से, तो एफ इसको ए को क्या कहेगी, नाती या फिर पोता। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। और जितने टाइप के क्वेश्चन ब्लड रिलेशन में बनते थे सब हमने करा दिए हैं। और आज से जो ब्लड रिलेशन का चैप्टर है ये समाप्त होता है। और उम्मीद करते हैं बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर आज का जो सेशन है हमारा अगर अच्छा लगा हो
तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि जो भी हमारे वीडियो हैं, जो भी हमारे क्लासें हैं, आप तक समय से पहुंच जाएं। और तो दोस्तों, इसमें हमने कई टाइप के सवाल कराए, जो सांकेतिक भाषा में है, जो इशारे वाले क्वेश्चन है दोस्तों। इशारा बहुत कुछ है दोस्तों। इशारा तो आप समझ ही रहे होंगे, इशारे वाले, जैसे कोई किसी की तरफ इशारा करता है, इशारे करते हुए कहता है ये फलाना है, ये फलाना है। तो इशारा नहीं करना है आपको, सिर्फ पढ़ाई करनी है, इशारा नहीं करना है। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो इसी क्लास यहीं पे आज का वीडियो, अपनी आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।